हेलो दोस्तों, मैं बिक्कू आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इजी स्टडी में। हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एक मुहिम, जिसमें उन लोगों के बच्चे के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का भी पोस्टमार्टम किया जाएगा। लेकिन हम लोग क्वेश्चनों को पढ़ने से पहले हमें ये जानना अति आवश्यक है कि हमें उस क्वेश्चन में या उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना बहुत आवश्यक है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें ये जानना जरूरी होता है कि किस चैप्टर से क्या पढ़ना है और कितने मार्क्स आएंगे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के आप लोगों का पहला सब्जेक्ट जो कि हिंदी है, उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि किस चैप्टर से आपका कितना मार्क्स आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले चैप्टर हिंदी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का। देखिए, आपको कविता जो है, कविता से 2 क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब होता है कि आपको बस टिक मारना है। एक क्वेश्चन रहेगा, उसका 4 ऑप्शन है, ठीक है। उसमें आपको बस टिक मारना है। टिक मारिए, अगर सही हुआ तो 1 नंबर, गलत हुआ तो 1 नंबर कट जाएगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अब आता है 3 नंबर का, 3 क्वेश्चन आएगा आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन रहेगा, उसका आपको लिखना पड़ेगा, वो 1 मार्क्स का रहेगा। टोटल 3 क्वेश्चन गिरेगा कविता में से। एक आता है संक्षिप्त क्वेश्चन जो टोटल 3 मार्क्स का आएगा। एक ही क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का आएगा, एक 7 नंबर का आएगा। तो टोटल अगर ओवरऑल हम बात करें कविता का, तो ओवरऑल आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सिर्फ कविता से, जिसमें से आपको बता दिए एमसीक्यू, एसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का है। अब बात करते हैं कहानी में। कहानी का बात करेंगे तो सेम वही पैटर्न है, जिस तरीके से हम लोग कविता में जाने, सेम उसी पैटर्न को हम लोग कहानी में जानेंगे। मतलब 2 क्वेश्चन इसमें भी आपको टिक मारना है, 3 क्वेश्चन आपको रिटर्न में लिखना पड़ेगा, मतलब 1 लाइनर आंसर होगा, और नॉर्मल 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। टोटल इसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, अगर हम दोनों का अगर वेटेज का बात करें तो कविता और कहानी का वेटेज दोनों इक्वल रहता है। मतलब 15 मार्क्स इसमें भी आएगा, 15 मार्क्स इसमें भी आएगा। और एक अलग आता है जो निबंध होता है। निबंध मतलब आपका 2 चैप्टर है किताब में, एक नौबत खाने का इबादत है और एक धूमकेतु है। इसमें से भी आपको 10 नंबर का देखने को मिलेगा। 10 नंबर किस तरीके से डिवाइड किया गया है, बोल रहे हैं पहले 2 मार्क्स आएगा आपको एमसीक्यू, टिक पढ़ने के लिए 2 मार्क्स आएगा। अच्छा, 3 मार्क्स आएगा आपको 1 लाइनर क्वेश्चन जो सिर्फ नॉर्मल एक आंसर लिखना रहता है, और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। टोटल आपको 10 मार्क्स आएगा सिर्फ निबंध से। बात करते हैं एकांकी का। एकांकी में देखिए कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है। और लॉन्ग क्वेश्चन में क्या पढ़ना है, बस आपको चरित्र चित्रण पढ़ना है और आप कुछ मत पढ़ कीजिए, दूसरा कुछ आ ही नहीं सकता है। इतने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, अगर एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपको चरित्र चित्रण देखने को ही मिलेगा, आप पूरा प्रीवियस ईयर का उठा के पेपर देख लीजिए, आपको सिर्फ चरित्र चित्रण ही देखने को मिलेगा। तो आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ चरित्र चित्रण ही पढ़िए। आगे बात करते हैं सहायक पाठ। देखिए, सहायक पाठ का अगर हम बात करें तो ये आप लोगों का एक अलग सा बुक होता है। जैसे एक बुक में आप लोगों का कविता, कहानी, निबंध और एकांकी देखने को मिलता है। सहायक पाठ एक अलग बुक होता है, जिसमें से टोटल अगर इसका वेटेज का बात करें तो 10 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 3 मार्क्स आपका एमसीक्यू का रहेगा, मतलब वही सिंपल टिक मारो 1 नंबर ले जाओ। 2 मार्क्स का रहेगा 1 नंबर का आंसर, मतलब एक क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर लिखना रहेगा, और एक लॉन्ग क्वेश्चन है, टोटल 10 मार्क्स का रहेगा। अब देखिए, ये तो आप लोगों का पूरा किताब का पोर्शन है, कविता, कहानी, निबंध, एकांकी और सहायक पाठ। एक अलग पोर्शन आता है जिसका नाम है व्याकरण और रचना। व्याकरण बच्चों का वो पॉइंट है जो बहुत लोगों का वीक रहता है और बहुत लोगों का स्ट्रॉन्ग रहता है। मेरा मानिए तो व्याकरण ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। जैसे एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए आपको इस रो में कहीं भी आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन व्याकरण में सिर्फ टिक मार के आप 8 मार्क्स उठा सकते हैं। और 1 लाइनर आंसर मतलब होता है, जैसे आपसे पूछ लिया कारक किसे कहते हैं, वाच्य किसे कहते हैं, उससे आप लिख के 7 मार्क्स, मतलब ओवरऑल बात करें तो 15 मार्क्स अकेले उठा सकते हैं सिर्फ व्याकरण से, और आपको कुछ नहीं करना है। तो व्याकरण का आप चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको फुल्ली मतलब पूरा क्या बोलते उसको, पूरा तरीके से आपको बताया जाएगा। व्याकरण में एक सिंगल क्वेश्चन का या एक सिंगल मार्क्स आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। बस आप हमारे चैनल पे बने रहे। अब बात करते हैं रचना पे। देखिए, रचना में निबंध है, अनुवाद है। निबंध मतलब किसी चीज के बारे में आपको लिखना होता है, ये आपको पता होगा। और अनुवाद, अनुवाद का मतलब होता है कि एक ऐसा पैराग्राफ रहेगा जो कि अंग्रेजी में लिखा रहेगा, जिसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको बदलना पड़ेगा, उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोग अनुवाद। अब आता है संवाद लेखन या प्रतिवेदन। संवाद लेखन का मतलब होता है कि आप 2 दोस्तों के बीच या फिर 2 बंधुओं के बीच या टीचर या शिक्षक के बीच, टीचर या बच्चों के बीच आप लोगों के कन्वर्सेशन के बारे में लिखना है। ये आपका 5 नंबर का आएगा, और एक निबंध। ये टोटल अगर ओवरऑल बात करें तो आप लोगों का टोटल मार्क्स कितना होता है, 90 मार्क्स का टोटल होता है। ये 90 मार्क्स और 10 नंबर आप लोगों का स्कूल से मिलता है। तो ये पूरे मार्क्सों को कैलकुलेट किया जाए तो आपको पेपर में 90 नंबर का देखने को मिलता है, और 10 नंबर आपको स्कूल से मिलता है। आपको पूरे 90 मार्क्स का प्रिपरेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टडी HQ
मिलने वाला है। आपको हिंदी के साथ साथ और भी जितने सब्जेक्ट है, आपको हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, लाइफ साइंस, फिजिक्स, सारे सब्जेक्टों का प्रिपरेशन आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। यदि आप चैनल पे आए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जो हिंदी मीडियम से परेशान है, वो व्याकरण से परेशान है, कहानी से परेशान है कि उन्हें पढ़ना क्या है। तो आप एक बार हमारे साथ जुड़ के देखें, आप हमारे साथ जुड़ के देखें, आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिलने वाला है। आपको ट्यूशन में तो आप बहुत पढ़े होंगे, एक बार ऑनलाइन पढ़ के देखिए, आप गारंटी के साथ बोलते हैं आप ट्यूशन भूल जाइएगा। तो और एक चीज आपको बताना भूल गया, आपको इस चीज के स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता रहे कि किस क्वेश्चन से क्या मार्क्स आ रहा है, किस कविता से कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहानी से कितने मार्क्स, ये चीज को आपको पता रहना जरूरी है। इसलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपका एक सब्सक्राइबर पर्यावरण को एक पेड़ दे सकता है। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे पर्यावरण को एक पेड़ दे सकता है। मतलब हम लोग का एक और मुहिम चल रहा है कि हमारे 1 महीने तक जितने सब्सक्राइबर होंगे, हम लोग उतने पेड़ को लगाने वाले हैं। और पेड़ को लगाने ही वाले नहीं, आपको दिखाने वाले भी हम लोग पेड़ एक्चुअल में लगा क्यों रहा है। तो आप हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।